हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटर्नशिप और फील्ड प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारी। तो जो फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप है ये फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स को करना है, फिर भले आप बीएससी के फिफ्थ सेम वाले हों या फिर बीएससी वाले या बीसीए वाले। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इस बीच यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चेक कीजिए जरा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं। और अगर नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपकमिंग जो टाइम है उसमें हम करियर ओरिएंटेड वीडियोस भी लेकर आएंगे, जिसमें हम जहां पर भी जॉब ओपनिंग्स हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको। तो फिर आपका जो लास्ट ईयर है इसके बाद में भी ये चैनल आपके लिए काम में आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम जॉब ओरिएंटेड वीडियोस भी लेकर आए तो आप इस वीडियो में जरूर से कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि कहीं भी कोई टेक्निकल जॉब हो या कोई भी ओपनिंग हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो यदि आप चाहते हैं कि हम उसको यहाँ पर पोस्ट करें तो आप कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। चलिए, तो फिफ्थ सेम में यदि हम बात कर रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप, तो सबसे पहले तो ये कि आपने जो चूज कर रखा है अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त, अगर आपने इंटर्नशिप लिया है तो आपको इंटर्नशिप करनी है, और अगर आपने प्रोजेक्ट लिया है तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, दोनों अभी नहीं करना है इस सेम में। हालांकि आपको फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों ही सेम में ये करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि आपका ये जो टाइम है, ये ड्यूरेशन उन्होंने कहा है कि आपको 90 घंटे जस्टिफाई करना है। यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हो तब भी प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप बता पाए कि भैया इसको करने में मुझे 90 घंटे लगे थे। दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर पूरा एक पेपर जैसा वेटेज रखता है, 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें आप बाहर जाके कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं। बाहर इन द सेंस कि आप लोकल इंदौर में ही 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में आपको जाकर के ये करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉलेज की स्टडीज भी साथ साथ चलेगी और उसी ड्यूरेशन में आपको अपना ये वाला काम जो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वाला है इसको भी कंप्लीट करना है। क्लासेस स्किप नहीं करना है। अब इसको लेके क्या हुआ है कि आपको कुछ डिपार्टमेंट्स फिक्स कर दिए गए सेक्शन वाइज, तो पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट में आपको जाकर के वहीं पर सबमिट भी होगा, और वहीं से आपको जो भी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उसकी आपको परमिशन भी वहीं से लेनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये आपको 30 नवंबर से पहले कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो और इसके लिए जो भी आपको प्रारूप वगैरह लगेंगे फॉर्मेट्स, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसी वीडियो के एंड में हम उन फॉर्मेट्स को भी देख लेंगे एक बार और उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि हम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही सब चीजें दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो आपका टोटल 100 नंबर का होगा। वो 100 नंबर कैसे डिवाइडेड है ये हम देखेंगे। तो 100 में से जो 50 नंबर है, ये जहां पर भी आप अगर बाहर जा रहे हो किसी संस्था में और वहां से आप प्रशिक्षण लेकर आ रहे हो, तो वो आपको 50 में से मार्किंग करेंगे और वो मार्किंग करके वो एक बंद लिफाफे में आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो कॉलेज में जिन टीचर के अंडर में आप हो, जो आपके गाइड कहलाएंगे, उनके पास में आपके इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर, प्रस्तुतिकरण मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आपने जो भी किया है उसको, उसके 15 मतलब 25, और 25 नंबर आप जो रिपोर्ट बनाओगे, डायरी बनाओगे उसके, तो 50 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे और 50 नंबर आप जहां बाहर जा रहे हो वहां से। तो इस तरीके से आपको टोटल 100 नंबर में से इसमें मार्किंग मिलेगी। वही चीजें दी हुई कि आपको 90 आवर्स जस्टिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉलेज के साथ साथ ही करना है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि आपको ये क्यों करवा रहे हैं। तो इसके पीछे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि अब आप आ गए हैं थर्ड ईयर में। अब आगे चल के आपको जॉब करना है या अपना कुछ स्टार्टअप खोलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से उसके लिए सीरियस हो। तो यदि आपको आईटी फील्ड में जाना है तो आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए, या आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, अगर आप सीएस के नहीं भी हैं तो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर उसी विषय में कुछ करना है तो आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और यदि आप उसको बिजनेस के लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको फिर इंटर्नशिप करनी चाहिए। जैसे मान लो यदि कोई पर्सन है उसको आईटी कंपनी खोलना है आगे चल के, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो उसको अभी इंटर्नशिप कहाँ पर करना चाहिए। या तो वो किसी कंपनी में जाए, लोकल कंपनी में, और वहां पर बात कर ले कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा कि क्या क्या प्रोसेस होती है एक कंपनी के अंदर। या यदि किसी को एमपी ऑनलाइन का पोर्टल खोलना है तो उसको एमपी ऑनलाइन पे इंटर्नशिप करना पड़ेगी, ताकि वो वहां बेसिक से चीजें देख पाए, तो उसको चीजें समझ में आएगी कि वो आगे जाके उनको कैसे कर सकता है।
ऐसे ही फील्ड प्रोजेक्ट का भी है। यदि आप जो है अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं कुछ, तो प्रोजेक्ट का मोटिव है कि आप एक ग्रुप में भी बना सकते हो प्रोजेक्ट, तो आप ग्रुप में काम करना सीखें। ठीक है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कॉलेज है उसमें भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जहां आप क्या कर सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। जैसे कि आपका जो पुस्तकालय का रख रखाव है, डेटा एंट्री से रिलेटेड जो है, तो आप आईटी सेल में या फिर एग्जाम डिपार्टमेंट में भी इसके बारे में पूछ सकते हो, इन केस कभी उनको नीड हो। ठीक है, फोटोकॉपी ऑपरेटर्स वगैरह, वृक्षारोपण करना है तो पौधों को तैयार करना है, अगर सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बंदा है तो। ठीक, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये देखिए आपका जो सेक्शन है, आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर इससे रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और एग्जाम टाइम में जब सबमिशन भी होगा आपके रिपोर्ट्स का, तो वो इसी डिपार्टमेंट में होगा। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो M1 से M5 तक के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस मेजर जिनका है। इंटर्नशिप आप उसी विषय में कर सकते हैं जो आपका अभी मेजर हो, या फिर फोर्थ सेम में जो आपका माइनर सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको डिटेल्स दे रखी है। साथ में ही BCA फिफ्थ सेम के जितने तीनों सेक्शन है वो कंप्यूटर साइंस में ही है। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो ये बात कर रहे हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसमें क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो रिपोर्ट बनानी है, स्वहस्त लिखित बोला है, मतलब हैंड रिटन होनी चाहिए 5000 शब्दों में। और उसके अलावा आपकी जो भी फोटोग्राफ्स, चार्ट, ये सब चीजें वो भी उसमें लगानी है। ठीक, प्रगति प्रतिवेदन मतलब आपको जो भी है, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, आपको अपने टीचर को तुरंत आकर बताना है कि आपका प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद है मौलिकता, मतलब आपको नकल नहीं करना है, जो भी काम है वो ओरिजिनल होना चाहिए आपका। दूसरा है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप किसको बोलते हैं, जिसमें आप कहीं बाहर जाकर के कुछ सीखते हो, किसी कंपनी में, किसी संस्था में। ठीक है, किसी कोचिंग में जा रहे हो अगर आप, तो वो भी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है अनुमति लेना है। ठीक, कि आप जिस संस्था या पर्सन के पास जा रहे हैं वो कहीं ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। ठीक है, या फिर वो वैलिड है कि नहीं, कॉलेज के जो मापदंड है उन पर वो खरा उतर रहा है या नहीं, ये आपको कंफर्म करना है, पहले अनुमति लेनी है। उसके बाद आप प्रारंभिक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, मतलब आप स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि आप क्या क्या करने वाले हैं, वहां क्या सीख के आने वाले हो। और फिर आपकी फाइनल रिपोर्ट। ठीक, उसके बाद में एक आपको मिलेगा प्रतिपुष्टि प्रपत्र, मतलब कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कुछ कर रहे हैं वहां की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो आपको 50 में से नंबर भी देंगे एक बंद लिफाफे में। ठीक है, नंबर पैक होके आएंगे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। सर्टिफिकेट ऑब्वियसली ओपन ही होगा। ठीक, इसमें भी जो बोल रहा है रिपोर्ट आपकी होगी स्वहस्त लिखित, मतलब आपने खुद ने हैंड रिटन करी हो जिस फाइल को, और न्यूनतम ये 2000 शब्दों की होगी। इसमें भी आपके ग्राफ, फोटोग्राफ जो भी है वो अगर लगता है तो आपको लगाने हैं। तीसरी चीज आती है कम्युनिटी एंगेजमेंट। यदि आपको लगता है कि आपको ना तो फील्ड प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, ना इंटर्नशिप करनी है, और आपको ऐसा लगता है कि आप कम्युनिटी एंगेजमेंट या फिर कम्युनिटी की सर्विस करना है, तो आप किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो एनजीओ से जुड़ के या किसी भी मतलब स्वयंसेवी और मान्यता प्राप्त संस्था से मिलके आप कोई भी अच्छे काम, जो सकारात्मक काम है, जैसे कि हम बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा, कि आप शाम को जाकर के पढ़ा रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग है उनको, या बाल मजदूरी में आप कुछ ना कुछ उसके लिए कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अनाथ आश्रम का कोई मैनेजमेंट है, वहां पे जाके आप, मान लो कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड हो, किसी अनाथ आश्रम में जाके आप कंप्यूटर सिखा रहे हो या तो बच्चों को, या फिर आप वहां पर कंप्यूटर में डेटा एंट्री का काम कर रहे हो या कुछ भी। ठीक है, तो वो चीजें भी, या आप कुछ भी उनकी सेवा भी कर रहे हो, तो वो भी काउंट होगी आपकी कम्युनिटी एंगेजमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रूपरेखा बतानी है, आपको रिपोर्ट अपने हाथों से लिख के बनानी है। संभावित क्षेत्र में इन्होंने फिर से वही चीजें बताई हैं। अति आवश्यक में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी धार्मिक, जातिगत या फिर राजनीतिक रूप से ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको पर्टिकुलर, मतलब कट्टरता हो रही है किसी धर्म पर्टिकुलर के लिए कि हम इसी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, और न किसी राजनीतिक पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाली चीज भी आपको नहीं बताना है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, और जिस एनजीओ से आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप ये NGO-darpan.gov.in पर एक बार उसकी मान्यता जरूर चेक कर लें। ठीक है, उसके अलावा ये 1258 ग्रामों को गोद ग्राम के रूप में लिया गया है, जिनको एनसीसी जो है वो वहां पर जाकर के अपने सर्विसेज देती है, तो आप उसमें भी एसोसिएट हो सकते हैं।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके मूल्यांकन की बात। ये जो हमने पहले कर ली थी वही है यहाँ पर फिर से। और ये आपको, ये देखो, सील बंद लिफाफे में अंक संबंधित संस्था से सील्ड बंद लिफाफे में लाकर मार्गदर्शक या विभागाध्यक्ष को सौंपेंगे। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फील्ड प्रोजेक्ट में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 26 नंबर और 25 में से 9, यानी कि टोटल 33 नंबर आपको अनिवार्य है। 35% पे ही आपका पासिंग मार्क्स हैं। उसके अलावा 30 नवंबर तक आपको टारगेट लेके चलना है कि कंप्लीट होना है। तो अगर हम मान के चलें कि आप 1 नवंबर से भी शुरू करते हो तो आपका 3 घंटे पर डे के हिसाब से भी अगर चला तो आपके 90 आवर्स हो जाएंगे 30 दिन में। आपको 90 आवर्स जरूर जस्टिफाई करना है। ठीक है। अब देखो, आपके लिए जो फॉर्मेट्स हैं वो फॉर्मेट यहाँ देख लेते हैं। जो स्नातक वाले हैं, बीएससी बीसीए वाले, उनको जहां पर भी आप जाने वाले हो, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर संस्था में आप कुछ करने वाले हो तो वहां की जब आपको अनुमति लेना है तो ये आपको डिटेल्स लेकर आनी है कि आपका नाम, पिता का नाम, आप किस संस्था में गए थे, किस पर्सन से मिले, वहां पे आपको क्या जानकारी दी गई। ठीक। फिर आप इसमें ही प्रगति का विवरण बताएंगे कि भैया जो आपने जो प्रोग्रेस की है वो क्या काम आपको दिया गया था, आपने कंप्लीट किया कि नहीं, ये सारी चीजें। इस बेसिस पे वो आपका यस और नो करके ये ये आपका एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो कॉलेज की तरफ से दिया हुआ है, जो कि कौन प्रमाणित करेगा, जिस भी संस्था से आप कुछ कर रहे हैं वो। ठीक। ये स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी सेम फॉर्मेट है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बीसीए बीएससी वालों के लिए जहां पर भी अगर आप बाहर जाकर के कर रहे हैं कुछ, तो आपको ये डेली की अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है। ठीक है। तो जितने भी दिन का आपका है 90 आवर्स कंप्लीट करने के लिए, आपने जितने दिन वहां पर काम किया हो, मान लो 2 आवर्स पर डे के हिसाब से कर रहे हो तो ये 45 पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हर डे की तारीख आ जाएगी, आपके साइन, और जो प्रशिक्षण दिया जिन्होंने आपको उनके साइन। ठीक है। तो ये आपके पास में फॉर्मेट्स आ गए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट था और ये रिक्वेस्ट पे ही बनाई गई वीडियो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।